Yes, page number 64, Hazrat Yunus alayhi salam. What is the reason of sending down the prophets? What was the reason? Hmm? Yes, to give guidance to the people. Commands, guidance. The best thing is guidance, to keep them from going astray, कि इधर उधर भटक ना जाए. जब whenever prophets, जब whenever Allah subhanahu wa ta'ala saw the need कि अब इनको ज़रूरत है, तो फिर उसमें, और हर कौम में उतारे गए हैं, तकरीबन हर कौम में. और इससे पहले क्या होता था? इससे पहले ये होता था कि जो अंबिया नाजिल हुए हैं अपनी कौमों की तरफ, व्हेन दे वेंट बियॉन्ड लिमिट्स, ठीक है ना, जब उन्होंने अपनी नाफरमानी की लिमिट्स क्रॉस कर दी, तो अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर अजाब नाजिल हुआ. लेकिन हम, द बिलीवर्स ऑफ, द फॉलोअर्स ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आर दोज लकी वंस जिनके लिए अल्लाह ताला से ख़ास तौर पर हुजूर ने दुआ मांगी कि अजाब से, ये जो छोटे मोटे हो रहे हैं, आप जैसे ये पेंडेमिक आ गया फॉर इंस्टेंस, अभी तो करंटली हमारे पास यही एक है, पेंडेमिक आ गया है, या अभी जलजला आया था 2005 में, 8 अक्टूबर 2005, जिसमें बहुत लोग मरे थे. अच्छा, एक्सेप्ट फॉर अलीशा, एवरीबडी, आप लोग, नो बडी इज लिसनिंग. सो व्हाट शुड आई डू? आई रिपोर्ट यू. आई वॉन्ट योर कैमराज ऑन. फातिमा, शिफा, हारिस, जैनब. अच्छा, अब ये सारे अजाब तो छोटे हैं, ये वो अजाब नहीं है जिससे पूरी मैनकाइंड या पूरी एक कौम जो है वो इरेडिकेट हो जाए. ऐसा नहीं हो रहा. अल्लाह ताला ने इससे पहले अजाब इस तरह के बहुत नाजिल हुए हैं कौमों पर, मुख्तलिफ कौमों पर, आद पर, समूद पर, कौम लूत पर, और बहुत सारे उस पे आए. लेकिन हम कौन है? हम उम्मत वस्ता है. हम वो लोग हैं जिनके लिए हमारे नबी ने गिड़गिड़ा कर दुआए रहमत की मांगी है कि अजाब ऐसा, ये वाला अजाब जिसमें पूरी की पूरी उम्मत को वो नहीं, ऐसा नहीं हो. लेकिन इसका मतलब ये क्या है कि बस खुली छूट मिल गई है? नहीं. इसका मतलब है कि हम इस रहमत और इस मोहब्बत का कर्ज उतारे. और वो किस तरह है? बाय रीडिंग. किस तरह? हाँ, दुरूद तो देखे वो तो लाजिम है, लेकिन खाली दुरूद पढ़ लिया एंड काफी है? इज इट इनफ? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह. यानी इसमें अल्लाह ताला ने हुजूर से कहलवाया. अब हुजूर अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं. क्या फरमाया? कुल इन कुंतुम, के ए रसूल आप इन लोगों से कह दीजिए. किनसे? मुसलमान, तमाम लोगों से, इन मुसलमानों से भी खास तौर पर, कि इन कुंतुम, कि अगर तुम लोग चाहते हो, तो हिब्बून अल्लाह, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम सब अपने रब से, अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो वो तुम मेरी पैरवी करो. मेरी कौन? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. ठीक है? युहिब्बुकुमुल्लाह, तो फिर अल्लाह ताला तुमसे भी मोहब्बत करने लगेगा. यानी कि क्या जरूरी है? फॉलोइंग द रूल्स, फॉलोइंग, अबाइडिंग बाय द रूल्स दैट आर सेट बाय अल्लाह एंड द प्रॉफिट्स. ठीक है. अच्छा, अब कमिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ आवर टॉपिक टुडे. क्या है? हम पढ़ रहे हैं किन के बारे में? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में. Why do we need to learn about those gone things? जो हो चुकी हैं हो चुकी हैं. नहीं. Why? इस बारे में हम बात कर चुके हैं. Yes, you people online, can anybody answer me? Why do we have to need to read, to study about those people who are no longer with us, who were there but they were there in the history?
हम इबरत हासिल करें, राइट? यस, दे आर लाइक द मॉडल फॉर अस टू फॉलो। अयान, यू आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझसे कहिए, सबको बताइए। वे चले, अब इसमें पूरा टाइम निकाल दूं मैं? मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, राइट? अयान, आप खड़े होइए प्लीज, खड़े होइए वहां से। अब्दुल समद बेटा, आप वहां जाइए, थैंक यू। अयान, आप यहाँ आके बैठे, एंड आई डोंट वांट टू सी यू टर्निंग अराउंड फॉर एनी रीजन। अच्छा, तो कहाँ बिठाऊं? Okay. Anybody would volunteer to go and sit at the back in place of Alina because has some problem? Thank you, Maria. So nice of you. अच्छा जी, तो coming to the chapter, Hazrat Yunus alayhi salam. Let me see. एक minute. Wait a minute. Wait a minute. हम बात कर रहे थे कि हम इनके बारे में क्यों पढ़ते हैं, वाई डू वी नीड टू रीड अबाउट देम, ताकि हम इबरत हासिल करें कि जो लोग नाफरमान थे, या सबसे पहले तो ये कि जो लोग नाफरमान थे उनकी कौमों, उनके साथ, उन कौमों के साथ अल्लाह ताला ने किस तरह बिहेव किया, व्हाट वाज डन टू देम, एंड इन दो सिचुएशन प्रॉफिट्स का जो है वो एटीट्यूड क्या था, उन्होंने कौन कौन सी तकलीफें उठाई, एंड डिड दे हिंडर फ्रॉम देयर पाथ, क्या वो अपने रास्ते से भटके, उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई, उनके ऊपर मुख्तलिफ मुश्किलात नाजिल हुई, तो क्या वो अपने रास्ते से हटे? नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैह, मतलब ये सोचना कि नबी हैं, तो नबियों को भी अल्लाह ताला ने उनके ऊपर आजमाइशें डाली हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप सारे अंबिया का नाम ले लें, ज्यादातर किसी न किसी आजमाइश से गुजरे हैं, तो उसमें उनका क्या एटीट्यूड था, व्हाट डिड दे डू, हाउ डिड दे बिहेव, व्हाट वाज देयर एटीट्यूड, हमको पता होना चाहिए। व्हाई? क्यों? ताकि हमें ये हो कि हम पर अगर कोई परेशानी, कोई मुसीबत हो, सो व्हाट शुड वी बी डूइंग? ओके, सो अयान, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम वेयर, ऑफ कोर्स, जोर से बेटा, एंड इधर की तरफ देख के पढ़े, कम हियर, बल्कि कम हियर, कम हियर, यस। Allah the Almighty sent Hazrat Yusuf alayhi salam as a prophet to the district of, yes, district of Nineveh, district of Nineveh in Iraq, so that he could give guidance to the people. He was मुझसे में तो आवाज ही नहीं आ रही। prophethood at the age of 28 for a very long time, and very patiently he invited the people to worship the one true Allah. But the people of Nineveh only laughed and ridiculed his message and his effort to convert them. Thank you, beta. Thank you. Yes, next, Muhammad Mustafa. Yes, come here. Read. When the people जोर would, से इधर, face to them. Yes, when the जोर से. people would not turn to the right path, he addressed them, saying, "If you do not give up worshipping idols and believing in others, and do not worship the one true Allah, his wrath will overtake you, and the city will be ruined and destroyed completely." They again mocked him, saying, "We are waiting for the wrath and torment from your Allah." Thank you. Thank you. Allah the Almighty sent Hazrat Yunus as a prophet to the district of Nineveh in Iraq. Nineveh
ये एक मकाम है इराक में, इट्स अ प्लेस इन इराक, ठीक है। अब यस, अब जगह तो वहां है, बट थिंग्स हैव चेंज, जाहिर सी नाम बदल गया समथिंग, सो दैट ही कुड गिव गाइडेंस टू द पीपल। किस लिए, किस मकसद से भेजा गया था? टू गाइड द पीपल लिविंग देयर, ठीक है। Okay. He was gifted with prophethood at the age of, what was the age? 28, right? And for a very long time and very patiently, he invited the people to worship the one true Allah. क्या करते रहे वो? क्या करते रहे? सबर किया, पेशेंटली किया यस, अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, एक अल्लाह की तरफ। बट द पीपल ऑफ नैनवा, व्हाट डिड दे डू? व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ नैनवा पीपल? दे डिडंट टेक इट सीरियसली। ये पता नहीं कौन है ऐसी बातें कर रहा है, क्या है ये? हिज मैसेज एंड हिज एफर्ट्स टू कन्वर्ट देम टू व्हाट? टू दीन हनीफ। अच्छा, इस्लाम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लाए, ठीक है ना। उससे पहले जो लोग रास्ते पर थे, सही रास्ते पर, जो अल्लाह को मानते थे, वो कौन सा दीन फॉलो करते थे? दीन हनीफ। हनीफ का मतलब होता है बिल्कुल टूवर्ड्स वन, एक के लिए, सिर्फ वन। दीन हनीफ, एक, यकसू, मतलब इधर उधर नहीं देख, हाँ नहीं, दीन इलाही अकबर बादशाह ने इजाद किया था, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। दीन इलाही अकबर बादशाह ने इजाद किया था टू, उसका ख्याल था कि मैं डिप्लोमेसी के जरिए मुसलमानों को और हिंदुओं को एक कर लूंगा, तो उसने ही मैरिड अ हिंदू वुमेन, जोधा भाई, एंड देन एंड ही, उन्होंने एक ऐसा कहा कि नहीं, सब एक जैसे हैं, वो जाहिर सी बात है, लोग होते परसुएट करते। चलें, हम हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, let's not go towards history, it's not my topic here. So what, when the people would not turn to the right path, he addressed them saying, if you do not give up worshipping idols and believing in others and do not worship the one true Allah, his wrath will overtake you and this city will be ruined and destroyed completely. What did he say to his people? Yes, what did he say to his people? ऑल ऑफ यू सब एक साथ भी बोल सकते हैं, आई कैन हियर। बेटा, व्हाट डिड ही से? ओके, दिस मीन्स दैट ऑल माय स्टूडेंट्स आर वाइड अवेक, राइट? ठीक है, दिस इज गुड, इट्स ओके। तो उन्होंने क्या कहा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से, कि अगर तुम अल्लाह ताला की तरफ नहीं आओगे और तुम बुतों की पूजा करते रहोगे। उन लोगों ने क्या किया बता, कि हर चीज़ का अलग एक उनका खुदा होता था, कि ये ज़मीन की ज़रखेज़ी का खुदा है, ये पैस दौलत का खुदा है, ये बारिश का खुदा है, मतलब एक खेल की तरह, जिसको हम खेल ही समझेंगे। उनके नज़दीक हर चीज़ का अलग अलग खुदा था। वो, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक ऐसा रब है जो सारी दुनिया, इस कायनात के सारे निज़ाम को वही चला रहा है। वो उनके दिमाग में नहीं आती थी। उनका क्यों? इसलिए कि उनकी समझ छोटी, नैरो माइंडेड, इसको हम कहते हैं नैरो माइंडेड होना। हाँ, वो समझते थे वो अपने हिसाब से कि बस एक खुदा एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। उनको ये चीज नहीं समझ आती थी कि एक रब अल्लाह जो है वो हर चीज पर कादिर है, एंड इट्स पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल फॉर हिम टू लुक आफ्टर, रन ऑल द बिजनेस ऑफ दिस यूनिवर्स सिंगल हैंडेडली, ठीक है ना। ओके, सो व्हाट डिड ही से टू देम? ही सेड कि अगर तुम लोग गुनाह करते रहोगे इसी तरह और कहने के बावजूद तुम लोग अपने आप को दुरुस्त नहीं करोगे, तो क्या आएगा अल्लाह की तरफ से? रैथ। व्हाट इज रैथ? व्हाट इज रैथ? अजाब, गजब, गजब। व्हाट इज गजब? क्या है? कि अल्लाह ताला बिल्कुल अपने तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल करेंगे सजा के तौर पर, ठीक है ना, राइट?
तो उस सजा का की नौयत मुख्तलिफ होती थी, डिफरेंट काइंड ऑफ, बारिश हो, शदीद बारिश, तेज तेज चिंगार, चीख चिल्ला, यस, रिडिक्यूल, मजाक उड़ाना, रिडिक्यूलस, ठीक है, रिडिक्यूलस से निकला है रिडिक्यूल, ओके। इफ यू डू नॉट गिव अप वर्शिपिंग, ओके, यहाँ तो हो गया, ही विल ओवरटेक यू एंड दिस सिटी विल बी रूइंड। हमें बहुत सारे मिलते हैं ना रूल्स, हमें मिल रहे हैं ना आसार कदीमा, हम लोग जाके उनको खोद रहे होते हैं, एहराम में मिस्र हो गए, बाबुल के बागा, और भी बहुत सारे हैं, मोइंजोडोरो, यस, टेक्सिला, हड़प्पा, यहाँ पर सब, ये क्या है, ये मुख्तलिफ वक्तों, ये, और लोग जाकर ढूंढ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से, अपनी कौम से क्या कहा कि अगर तुम लोग नहीं कहना मानोगे और इसी तरह बुतों की पूजा करते रहोगे, व्हाट विल बी द अल्टीमेट रिजल्ट, कि अल्लाह ताला की तरफ से तुमको सज़ा दी जाएगी, और वो सज़ा एक बहुत बड़े हौलनाक अजाब की सूरत होगी। अच्छा, और तुम्हारा पूरा जो शहर है, तुम्हारा वो सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। दे अगेन मॉक्ड हिम, मॉक्ड, व्हाट इज द मीनिंग, मजाक उड़ाना, मॉक करना, मेक फन ऑफ, सेइंग वी आर वेटिंग फॉर द रेथ एंड टॉर्मेंट फ्रॉम यू, हाँ हाँ देख लेंगे, उन्होंने समझा कि हम चैलेंज कबूल कर लेंगे, हाँ हाँ देख लेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे अल्लाह की तरफ से किस चीज का, अजाब का और सजा का। ओके, यस, यू कम, bring your book quickly, quickly, yes, Hazrat Yunus alayhi come salam. here, Hazrat Yunus alayhi salam was very annoyed with his people and cursing them that the wrath of the Almighty should overtake them. He left the city without even waiting for Allah's command. बस आवाज ही नहीं आ रही, yes बेटा, बस आवाज नहीं बारिश आ रही, थोड़ा माइक करीब कर दे बिलाल के। बेटा, आप जरा सा इसको थोड़ा सा नीचे, yes, After his departure, when his people saw the signs of the impending doom, they were terrified with panic stricken. All the people, including women, children, elders, the rich and the poor, all wearing their old rags, ragged, garments, ragged garments, ragged garments, gathered together in an open field and started weeping and crying with supplication of repentance for forgiveness. They sincerely promised to follow the teachings of Hazrat Yunus alayhi salam. The Almighty accepted their pleas and withdrew the torments facing them. thank you, thank you, what happened next, Abdul Samad, come, सब एक जल्दी जल्दी खुद ही आ जाए, आई डोंट नीड टू आस्क यू, माशाल्लाह यू आर, पढ़िए, हाँ, यस, नहीं, इट्स नॉट हदीस, इट्स द वर्स, यस, It is related thus in the Holy जोर Quran. से, It is related thus in the Holy Quran, and wherefore was there not a town which should believe, so that their belief should have profited them, but the people of Yunus. When they believe, we remove from them the chastisement, chastisements of disgrace in this world's life and give them provision till a time. okay, thank you. So what happened, the torment of Allah the Almighty and the repentance of the people of Nineveh. Repentance means mafi, tauba, to be very exact, it is tauba. Tauba, what is tauba, sorry karna, and what is the next thing, yes, promising Allah and yourself, नियत करना, इंटेंशन पक्की कर लेना, ये गलती हो, सबसे पहले क्या है, बी ashamed of what I have done, ये मुझसे गलती हो, सबसे पहले तो ये होता है एक्नॉलेज कि हाँ ये मुझसे गलत हुआ है। देयर आर सम पीपल वो एक्नॉलेज भी नहीं करते, राइट, प्लीज, ओके, क्वाइट एवरीबॉडी, क्वाइट प्लीज, सबसे ओके, बस इनफ, इनफ, सबसे पहले क्या है कि इंसान एक्नॉलेज करे कि हाँ मुझसे गलती हुई है, सेकेंडली मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, आई एम अशेम्ड ऑफ इट, थर्ड वो एंड आई फील सॉरी फॉर इट, जो मुझसे गलती हो गई है उस पर मुझे नादामत है और मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, एंड फोर्थ, इस तरह की माफ़ी, किस तरह की, ऑफ नॉट गोइंग टू डू इट अगेन,
दिस इज रिपेंटेंस। ये शराइत पूरी होनी चाहिए। हमारी आदत बन गई है, मार दिया सॉरी, कोई इंटेंशन नहीं होती, आइंदा भी करते रहेंगे, सॉरी तो ऐवी कह दिया, चलते फिरते कह दिया, तो दिस इज नॉट रिपेंटेंस, दिस इज नॉट सॉरी एक्चुअली, ये सब बेकार है। टॉर्मेंट, सजा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वाज वेरी अनॉयड विद हिज पीपल। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है अपने लोगों से शदीद नाराज हो गए। And cursing them that wrath of the Almighty should overtake them, he left the city. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको बद्दुआ दी, उन लोगों को, तंग आ गए थे। वाई कि ये किसी सूरत मानने पे तैयार ही नहीं है। तो यस, yes, what happened then, that he went out of the city without waiting for Allah's command. अब आप लोग फौरन इस पे नहीं जस्टिफाई नहीं करना है, हमें जज नहीं करना है कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया, हमें कुछ नहीं करना। वी आर जस्ट गोइंग टू स्टिक टू द हिस्ट्री कि हुआ क्या था। आफ्टर दिस, आफ्टर हिज डिपार्चर, जब आप चले गए वहां से शहर से, व्हेन हिज पीपल सॉ द साइज ऑफ द इम्पेंडिंग डूम, जब उनको नजर आने लगे आसार कि अब हमारी शामत आई, यानी कि हम पर आजाब आने वाला है, जो हम समझ रहे थे कि ये ऐसे ही मजाक हो रहा है या सिर्फ धमकी है, ये धमकी सच होने वाली है। थिंग्स आर गोइंग टू गेट सिवियर एंड वी आर गोइंग टू फेस द पनिशमेंट फॉर श्योर। तो उनको फौरन ख्याल आ गया, किस चीज का ख्याल आ गया? दे वर टेरिफाइड एंड पैनिक स्ट्रिकन, वो घबराए थे, बदहवास हो गए। ऑल द पीपल इंक्लूडिंग विमेन, चिल्ड्रन, एल्डर्स, द रिच एंड द पुअर, तमाम पूरी आबादी जो थी, किस मतलब बच्चों से लेके बूढ़े तक, अमीर गरीब, औरतें बच्चे, सब, ऑल वेयरिंग देयर ओल्ड रैगेड गारमेंट्स, अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर, कहा टुगेदर इन एन ओपन फील्ड, वहां पर एक खुले मैदान में जमा हो गए, एंड स्टार्टेड वीपिंग एंड क्राइंग विद सप्लिकेशंस ऑफ रिपेंटेंस, और वो दहाड़े मार मार कर दे स्टार्टेड लमेंटिंग। ठीक है, लमेंटिंग मीन्स चीख चीख के रोना। अब वी आर गोइंग टू रीड इट, आगे पढ़ेंगे हम। तो क्या हुआ कि उनसे वो चीखे मार मार के रोने लगे और अल्लाह ताला से तौबा की दरख्वास्तें करने लगे, दुआएं मांगने लगे। सो फॉर फॉरगिवनेस, दे सिंसियरली, अल्लाह जानता था, अल्लाह दिलों के हाल जानता है, तो अल्लाह ताला ने जान लिया कि ये जो तौबा कर रहे हैं ये सिंसियर है, दे आर सिंसियर इन व्हाट दे आर सेइंग, उनके दिल में है, वो ऊपर ऊपर से नहीं बोल रहे। टू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ हजरत यूनुस, कि हम हजरत यूनुस की जो वो हमें सिखाएंगे बताएंगे, हम उनकी बातों को जरूर मानेंगे। द ऑलमाइटी एक्सेप्टेड देयर प्लीज किसे कहते हैं? उनकी दरख्वास्तों को, रिक्वेस्ट, उनकी दरख्वास्तों को, एंड विड्रू द टॉर्मेंट्स फेसिंग देम, और जो उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था अजाब, उसको वापस रोक लिया। ठीक है, इट इज रिलेटेड दस इन द होली कुरान, तो कुरान करीम में क्या लिखा हुआ है? एंड वेयरफॉर वाज देयर नॉट अ टाउन which should believe, so that their belief should have profited them, but the people of Yunus, यानी कि अल्लाह ताला लोगों को बता रहा है कि ऐसी कौम कौन थे वो लोग जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम थी, जो इन्होंने अल्लाह पर ईमान नहीं ला रहे थे। फिर when they believe, जब उनको ईमान ले आए, we removed from them, तो हमने उनसे the चेस्टिसमेंट पकड़, चेस्टिसमेंट मतलब पकड़, तुम्हारी पकड़ होगी। हम लोग आपस में अक्सर बातों में कह देते ना, पकड़ होगी, पूछ होगी, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? हिसाब होगा, हिसाब किताब होगा। ठीक है, तो of disgrace in this world's life and gave them provision till a time, तो उनको एक छूट दे दी, एक खास मुद्दत तक के लिए उनको
जैसे उनको माफी मिल गई. Okay, now next, come quickly. The runaway slave. The runaway slave. जोर से. The runaway slave. When Hazrat Yunus alayhi salam reached the आहिस्ता पीछे हो जाए जरा सा. पीछे हो. uh, When the when Hazrat Yunus when Hazrat Yunus alayhi salam reached the shores of the Euphrates. of the Euphrates river, a boat laden with passengers was ready to sail. He got onto it. After a while, stormy wind started to rock the boat. Uh, the people of those times believed that if a slave ran away without the permission of his master and and boarded boarded a boat, it would run into storms. The oarsman told the passengers that whichever slave had run away from his master should jump into the into the river. hmm. Otherwise, हाँ, yes, go on. अच्छा चले आप जाएं. Okay, yes, come quickly. जासे. Otherwise, all the passengers would drown. Immediately, Hazrat Yunus alayhi salam became restless and agitated. He recalled that he had left Nanwa without receiving any orders from Allah the Almighty. He told the oarsman, I am the slave that left without the permission and command of his master. It is because of me that this ship is caught in the storm. When the oarsman and the travelers heard this and saw his bright and luminous face, they just could not believe it. They decided to cast lots. The person whose name came up would have to jump into the river. They drew lots thrice, but each time the name of Hazrat Yunus alayhi salam came up. The people were forced to allow him to jump out of the boat. And Yunus was most surely of the messengers when he ran away to a ship completely laden. So he shared with them, but was of those who are cast off. Surah Safat, verse 139 till 141. Main incident is starting here. अच्छा पीछे क्या हुआ था? The people had started asking Allah for forgiveness, for repentance, right? अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? He had left his city, right? और वो चले गए थे छोड़ के. फिर वो वहां से जब आगे गए, when हजरत यूनुस reached the shores of the Euphrates, दरियाए फरात, इसका नाम, इसको हम इंग्लिश में यूफ्रेट्स कहते हैं. अ बोट लेडन विद पैसेंजर्स, भरी हुई थी. लेडन मतलब अच्छी तरह भरी हुई थी. वाज रेडी टू सेल, चलने के लिए तैयार थी. ही गॉट ऑन टू इट. आफ्टर अ व्हाइल स्टॉर्मी विंड स्टार्टेड टू रॉक द बोट. क्या हुआ? क्या हुआ? यस, ऑनलाइन पीपल, आप लोग जिनके, आप लोगों को मैं एक चीज थोड़ा सा टाइम लेके बता रही हूँ कि वी आर गोइंग हाइब्रिड एंड द यूज ऑफ गोइंग हाइब्रिड द क्या है कि वी कैन मूव फॉरवर्ड. तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट टुमारो. So mind you people who are here physically to take your class tomorrow online also, because I'm going to move forward. I'm not going to repeat this one. Okay, this is how we are going to move forward. वरना तो we are going to stuck एक ही जगह पे अटके रहेंगे. And those people who are not keeping your cameras on, I have noted down your names, right? And I'm going to call your home today. Yes. And this is a very irritating thing कि मुझे बार बार आपको रिमाइंड करवाना पड़ रहा है. Okay. After a while, stormy wind started to rock the boat. क्या हुआ? क्या हुआ? After a while, what happened? What is stormy wind? बहुत तूफान. Rock मतलब
rock the boat? Yes, online people, answer. हिचकोले लेना मीन्स रॉकिंग, इसको कहते हैं रॉकिंग चेयर। देखी है आप लोग, स्विंग पे बैठते हैं, स्विंग पे बैठते हैं, इस दैट इज आल्सो कॉल्ड रॉकिंग। रॉकिंग मीन्स मूविंग टू एंड फ्रो। व्हाट इज रॉकिंग? मूविंग टू एंड फ्रो, राइट? यानी कि हिचकोले खाने लगी। हाँ, यू नो वेरी वेल। ओके, started to rock the boat. The people of those times believed, उस वक्त उस जमाने के लोगों का अकीदा था कि अगर कोई गुलाम अपने मालिक से भाग जाए उसकी इजाजत के बगैर, तो ऐसा होता है कि और वो भागकर किसी कश्ती में सवार हो जाए, तो क्या होता है कि इस कश्ती को लाजमी, फॉर इट इज अ मस्ट दैट इट विल पे, नो इट विल फेस अ स्टॉर्म। उसको तो अब उसका क्या हल निकाला था उन्होंने? व्हाट वाज द सॉल्यूशन टू दैट? इफ सच अ हाँ, जानवर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्लेव्स। बशीर, डोंट वेस्ट माय टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट स्लेव्स, एंड स्लेव्स आर नॉट जानवर्स, ओके? व्हाट? पेट्स कौन होते हैं? यस, स्लेव्स मींस जो उस जमाने में जो खरीदो फरोख्त हुआ करती थी। अब उसकी डिटेल में हम नहीं, बस वी आर जस्ट गोइंग टू स्टिक। ओके, सो उनका क्या अकीदा था कि अगर कोई गुलाम अगर भागा हुआ हो अपने मालिक की इजाजत के बगैर, एंड ही गेट्स ऑन अ बोट, तो दैट बोट विल श्योरली हैव टू फेस अ स्टॉर्म। तो उसका तरीका क्या था? व्हाट टू डू इन सच अ सिचुएशन? तो उन्होंने क्या सोचा था? द and it would run into the oarsman told the passengers that whichever slave had run away from his master should jump into the river. So oarsman, what is oarsman? और किसे कहते हैं? yes, we are going hybrid जैसे, so why don't you behave yourself? तो उस शख्स ने, उसने जो चप्पू चला रहा था, जो नई नाव यानी कि उस बोट को चला रहा था, उसने कहा कि जो भी भागा हुआ स्लेव है उसको फौरन दरिया में फेंक दो ताकि बाकी लोग महफूज रहे, अदरवाइज ऑल द पैसेंजर्स शुड ड्राउन, वरना नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। इमीडिएटली हजरत यूनुस बिकेम रेस्टलेस एंड एजिटेटेड। अब वो उलझने लगे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और बेचैन हो गए। ही रिकॉल्ड, तो उनको याद आया कि मैं नैनवा से जब निकला था, आई डिडंट वेट फॉर अल्लाह कमांड, मैंने अल्लाह ताला की इजाजत नहीं मांगी, ना उसके हुक्म का इंतजार किया और निकल पड़ा। So he told the oarsman, I am the slave that left without the permission and command of his master, right? तो उन्होंने खड़े होकर वॉलंटियरली कहा कि मैं ही वो हूँ। क्यों? उन्होंने, मैं स्लेव हूँ और मास्टर कौन है? उन्होंने अल्लाह को अपना आका, अपना, मैं गुलाम हूँ उसका। तो उसने, जब उन्होंने ये कहा कि मैं हूँ, it is because of me that this ship is caught in the storm. So when the oarsman and the travelers heard this and saw his bright and luminous face, तो उनका पुरनूर और रोशन चेहरा देखकर उनको यकीन नहीं आया, could not believe it। तो उन्होंने क्या करा लोगों ने? they decided to cast lots, यानी कि पर्ची निकाल लो कि देख लेते हैं, सारे जो पैसेंजर्स थे उनके नाम लिखकर उनकी पर्ची निकाल लो कि इसमें से जो है। 3 दफा दे रिपीटेड दिस 3 टाइम्स, और हर दफा हजरत यूनुस का ही नाम आया। तो द पीपल वर फोर्स टू अलाउ हिम टू जंप आउट ऑफ द बोट। तो फिर आखिर वो मजबूर हो गए कि ये यही है, हालांकि उनको यकीन नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कूद जाइए। एंड यूनुस वाज मोस्ट श्योरली ऑफ द मैसेंजर्स। कौन थे यूनुस? यूनुस, हजरत यूनुस जो है अल्लाह के नबियों में से हैं यकीनन। व्हेन ही रैन अवे टू अ शिप कंप्लीटली लेडन, सो ही शेयर्ड विद देम। तो वो कहाँ चले गए? वो भागकर लोग अब कश्ती में सवार हो गए। बट वॉज ऑफ दोज हु आर कास्ट ऑफ कास्ट। ओके, विल कंटिन्यू, ठीक है, in our next class, and that will be tomorrow, right? So please be careful. Okay, now, okay, I'm ending here.